दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे कीबोर्ड हैं जो कि कम प्राइस में बहुत ही अच्छे कीबोर्ड हैं। ये सभी कीबोर्ड लगभग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे मिल जाता है और रेट भी लगभग सेम ही होता है, चाहे ऑफलाइन खरीदें या फिर ऑनलाइन खरीदें। अगर आप चाहते हैं कि अपने यूज के लिए, चाहे नॉर्मल ऑफिस वर्क हो या फिर कोई स्टूडेंट है वो सस्ते में सब कीबोर्ड लेना चाहते हैं या फिर टाइपिंग के लिए या फिर बिलिंग के लिए, उन सभी के लिए ये कीबोर्ड बहुत ही अच्छे रहेंगे। इन कीबोर्ड्स में कुछ वायर वाले भी हैं और कुछ वायरलेस हैं, तो उन्हीं सबों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहला कीबोर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट कंपनी का है, जो कि इस प्रोडक्ट में दो टाइप के कीबोर्ड हैं। इन दोनों टाइप के कीबोर्ड को हम आपको दिखा दे रहे हैं। जो पहला ये कीबोर्ड है ये प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कीबोर्ड के नाम से आता है। दोस्तों ये कीबोर्ड देखने में अच्छा कीबोर्ड है और इस मार्केट में ये ज़्यादा बिकता है क्योंकि इस पर टाइपिंग के लिए अच्छा टाइपिंग हो जाता है या किसी और काम के लिए भी इस कीबोर्ड से जनरली काम किया जा सकता है। ये जो ब्रांड है इंडियन ब्रांड है। अगर टाइपिंग के पर्पज से लेते हैं तो टाइपिंग में एक बैक स्पेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि जो जनरल की होते हैं उसी के बराबर बैक स्पेस वाला भी की है, तो इसमें बैक स्पेस अगर बढ़ा दिया होता तो और भी अच्छा होता टाइपिंग के लिए। और इस कीबोर्ड का जो केबल है ये भी ठीक ठाक है और नॉर्मली में बेहतर ही है, इतने में क्या चाहिए। और इस कीबोर्ड की जो प्राइस है लगभग अगर मार्केट से भी लें या ऑनलाइन लें तो लगभग 250 से 300 के रेंज में ये मिल जाएगा। उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट का ही लाइफ करके एक कीबोर्ड है जो कि पिछले कीबोर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि इसका जो की है थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, दिखने में मैकेनिकल टाइप का लगता है। इसकी भी जो टाइपिंग के लिए जो भी की है वो सेम वैसा ही है। इसमें ये अच्छा है कि बैक स्पेस बड़ा दिया हुआ है जो कि टाइपिंग के समय बैक स्पेस को प्रेस करने में आसानी रहे। इसकी प्राइस भी लगभग सेम होती है। प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसी के बराबर इसका भी प्राइस है। उसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड है वो इंटेक्स कंपनी का है और इसका जो प्राइस है लगभग 300 350 के रेंज में मिल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह एक ही रेट है। इंटेक्स में इनकी जो की है बहुत ही सॉफ्ट दिया हुआ है और टाइपिंग करने में भी अच्छा है और यहाँ पे भी थोड़ी सी बनावट थोड़ा सा इसका अलग है। उसके बाद जो भी नमलक जो लाइटें वगैरह होती हैं जो नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं वो सारी चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। इसमें भी नॉर्मली वायर दिया हुआ है। वैसे भी जो नॉर्मल अगर 300-400 के रेंज में जो भी कीबोर्ड लेंगे तो एक ही तरह का वायर मिलता है। उसके बाद अब एक मिनी कीबोर्ड है हमारे पास जो कि फ्रंटेक कंपनी का है। ये फ्रंटेक कंपनी का है। यदि आप कोई कैरी करना चाहते हैं, किसी लैपटॉप के साथ रखना चाहते हैं, लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो गया है उसके साथ अगर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है। और इस पर टाइपिंग तो नहीं कर सकते कि टाइपिंग अच्छे से हो सकता है, लेकिन किसी लैपटॉप के साथ रखना चाहते हैं, बैग में रखकर कहीं ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये कीबोर्ड अच्छा है। और ये कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड थोड़ा सा नॉर्मल कीबोर्ड से महंगा पड़ेगा, लगभग 400 से 500 के रेंज में ये कीबोर्ड मिलेगा और इसकी भी जो वायर है वो नॉर्मली कीबोर्ड की तरह मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड है हमारे पास वो डेल कंपनी का है। वायर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड का मॉडल नंबर है KB216। इसकी जो प्राइस है लगभग 550 के रेंज में मिल जाएगा और इस कीबोर्ड की वारंटी 3 साल की मिलेगी। ये जो पिछला कीबोर्ड हमने जो भी बताया फ्रंटेक, प्रोडक्ट और इंटेक्स, ये इनकी वारंटी 1 ईयर की होती है और लेकिन डेल की जो वारंटी है वो 3 ईयर की होती है। तो इसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं। वैसे तो इसका देखा जाए बाकी नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, किसी भी ब्रांड के कीबोर्ड होते हैं, उसके पैकेजिंग के अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेल का हमेशा पैकेजिंग बहुत ही अच्छा आता है। इसकी की बहुत ही सॉफ्ट होती है जो कि अगर नॉर्मल कीबोर्ड के या दूसरे कंपनी के कीबोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो। और इसमें भी बाकी जो नॉर्मल टाइपिंग की अपेक्षा देखा जाए तो सभी कीबोर्ड बहुत ही परफेक्ट दिए गए हैं और अगर इससे टाइपिंग किया जाए तो अच्छा फील होता है टाइपिंग करने में। और ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और मल्टीमीडिया में जो भी ऑप्शन दिया अलग से कोई बटन नहीं दी गई है। फंक्शन की के थ्रू आप इन मल्टीमीडिया बटन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप के कीबोर्ड होते हैं जो फंक्शन की में ही मल्टीमीडिया की होते हैं, वैसे इसमें भी होता है। और ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कीबोर्ड है क्योंकि इसकी वारंटी भी 3 ईयर होती है और ये चलता भी बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं HP कंपनी की तरफ, जो कि HP में हमारे पास जो है वो कॉम्बो में है। इसके साथ कीबोर्ड और माउस दोनों आता है और इस पर टाइपिंग का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। अगर टाइपिंग के लेना चाहते हैं तो ये भी कीबोर्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक माउस भी आता है और ये माउस देखने में तो गेमिंग टाइप का लगता है, लेकिन गेमिंग वाले कोई फीचर इसमें एक्स्ट्रा दिया नहीं गया है, नॉर्मल माउस की तरह है, लेकिन ये भी माउस बहुत ही अच्छा चलता है। और इस कीबोर्ड और माउस की जो प्राइस है लगभग 900 से 1000 के बीच में ये दोनों मिल जाएगा।
अब चलते हैं वायरलेस कीबोर्ड माउस की तरफ, जो कि हमारे पास डेल कंपनी का है और डेल में ये भी 3 ईयर की वारंटी के साथ है। और इस कीबोर्ड की जो मॉडल नंबर है ये KM3322W है। इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं। अगर वैसे नॉर्मली जो वायरलेस कीबोर्ड लेते हैं तो कीबोर्ड के साथ माउस मिलता है। अगर कोई ब्रांड ऐसे होते हैं जो सिर्फ कीबोर्ड अलग से बेचते हैं, लेकिन जनरली अगर कीबोर्ड वायरलेस लेते हैं तो उसके साथ माउस भी मिलेगा। दोस्तों ये वायरलेस कीबोर्ड में इसकी भी जो की है, जो नॉर्मल कीबोर्ड था, वायर वाला कीबोर्ड था, सेम वैसा ही है। ये भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, लेकिन एक चीज़ इसमें कमी ये होती है कि यहाँ पे जो कैप्स लॉक का जो लाइट है इस कीबोर्ड में नहीं मिलता है। सिर्फ यहाँ पे बैटरी का लाइट मिलता है, कैप्स लॉक का भी लाइट नहीं मिलता है। उसके बाद जो 3 बटन होते हैं नम लॉक का भी लाइट नहीं मिलता है। तो इसके वजह से ये थोड़ा सा कीबोर्ड लोग खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद वो पछतावे में होते हैं कि अगर कैपिटल में लिखना है, जहाँ पे पासवर्ड वगैरह टाइप करना होता है, तो उनको पता नहीं चलता है कि कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है। तो उसके मामले में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा पीछे हट जाता है, यानी कि थोड़ा सा यही एक कमी है। बाकी अगर टाइपिंग वगैरह का देखा जाए तो अच्छा कीबोर्ड है। इसके साथ ये माउस भी मिलता है, माउस भी बहुत ही अच्छा है। और इस माउस का जो माउस और कीबोर्ड की जो वारंटी है 3 ईयर की है। माउस के लिए एक AA सेल लगता है और कीबोर्ड में AAA का 2 सेल लगता है। उसके बाद हमारे पास HP में वायरलेस कीबोर्ड माउस है। इसको भी ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये कीबोर्ड बाकी कीबोर्डों की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और साथ ही साथ इसमें भी मल्टीमीडिया का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और इसमें मल्टीमीडिया के लिए अलग से बटन दिया हुआ है, जैसे कि मेल वगैरह चेक करने के लिए रिफ्रेश, नेक्स्ट, पॉज और फॉरवर्ड करने के लिए, पॉज करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, तो इसके लिए भी बटन दिया हुआ है। और एक चीज़ और इसमें अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे नम लॉक और कैप्स लॉक का भी लाइट यहाँ पे दिया गया है, जो कि कोई भी अगर पासवर्ड वगैरह टाइप करने में या कोई भी टाइप करने पे आपको पता चले कि कैपिटल हो रहा है या स्मॉल हो रहा है। उसके साथ साथ इसमें एक माउस मिलेगा जो कि बहुत ही पतला माउस है और इसको चलाने के लिए इसमें AA का 2 सेल मिलेगा, एक कीबोर्ड के लिए, एक माउस के लिए। दोस्तों ये डेल का कॉम्बो वायरलेस कीबोर्ड है। इसकी जो प्राइस है लगभग 1200 से लेकर 1300 के बीच में ये कीबोर्ड मिल जाएगा। और वहीं पे अगर HP का लेते हैं तो HP का भी सेम वही प्राइस होगा, 1300 से 1400 के बीच में मिलेगा। और दोस्तों जितने भी हमने कीबोर्ड दिखाए हैं, आपको बताए हैं, ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाले कीबोर्ड हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं, जेब्रॉनिक्स आता है, क्वांटम आता है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। उनकी भी प्राइस लगभग सेम ही होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा लें, आपको कौन सा पसंद आता है। लेकिन ये कीबोर्ड है टाइपिंग के लिए, या कोई नॉर्मल काम करते हैं, बिलिंग वगैरह करते हैं, या फिर घरेलू पर्पज से अगर कोई काम घर पे काम करते हैं, या फिर कोई ऑफिशियल काम करते हैं, तो उनके लिए ये कीबोर्ड बहुत ही बेहतर रहेंगे। दोस्तों इन सभी कीबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।